ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 7 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो, अंदर घुटते रहो। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनो। सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक ला को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक का पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाए तो यह ला नहीं है। उससे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बा भी तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ है। आत्मा समझती है कि बाबा सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अभिमानी छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरा ना। बाबा कहते सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गया है, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में देवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने बरस हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बन जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा है। बेसमझ के बेसमझ ही है। अभी तक बाबा को भी नहीं समझा, अपने को भी नहीं समझा। बाप आए हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते माया के कारण हम बेसमझ बन गए हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बन गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो गया। इनका दुनिया में किसी को पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार हैं, राज्य करते थे। बाप कहते तत्तम, तुम भी अपने लिए ही समझो। यह बहुत बहुत समझने की बातें हैं। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार है। समझदार होगा ना बाबा ही। समझदार थे, समझदार होगा ना बाबा। एक तो ज्ञान का सागर भी है बाबा, सर्वों का सदगति दाता भी है बाबा ही। पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। इतना ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं बाबा। बच्चे अब पावन बनना है, उनके लिए बाप एक ही दावा देते हैं। कहते हैं योग में तुम भविष्य एक ही जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। अविनाशी सार्जन के पास एक ही दावा है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को लगाते हैं बाबा, ज्ञान का इंजेक्शन। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टरी भी करेंगे, इंजीनियर भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। आज का सब मानव पतितों के कारण दुखी हुए। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो
वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु ला नहीं है। बाबा कहते कोई भी वहाँ बिगड़ इस धरती पर आए मोक्ष में नहीं रह सकता है, कोई भी मोक्ष नहीं मिलता है। वो तो पाठधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। ये सृष्टि पर हर एक मानव आत्मा यहाँ पर आकर के अभिनय कर रहे, ये नाटकशाला है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हर एक आत्मा को पाठ बजाना पड़ता है। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे, ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर। यह बेहद की बातें बेहद का बा भी समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन, सर्व को पावन बनाने वाले तत्व हो नहीं सकता है। पानी आदि सब तत्व है, वो कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है। हठयुग का भी पाठ आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसा युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी संपूर्ण और श्रेष्ठ सारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखते तो बहुत फायदा हो सकता है, कहते बाबा। सच्चाई से अगर बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, तुम अर्थ सहित कहते हो। हमारे बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। तुम्हें बाप, हम बच्चों को बाबा यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कोई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते मेरा काम है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थे, अभी तो आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्म का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे काटे जाकर कहते हम सर्वगुण संपन्न, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी है। सबसे बड़ा काटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सत्व प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्मभोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। हमें इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते। जो कर्म भोगे वो तो भोगना ही है, उसको भोगने के लिए शक्ति बाबा से लेना है। हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान का सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसी को पता नहीं। सारा मुजरा इसमें है। किसी को ज्ञान दिया, किसको ज्ञान दिया, यह भी किसी को पता नहीं। अभी यह ब्रह्मा बैठा है, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते मेरी तो आंखें ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई सचमुच। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना, ज्ञान नेत्र।
तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया, मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरी आंखें खुल गई। भगवान को पहचाना, अपने को पहचानने में कितना वंडर है। हम आत्मा फास्ट है और फिर हम अपने को देह समझ बैठे हैं। है तो हम आत्मा में, और हम लोग भूल करके देह को ही सब कुछ मान के बैठे। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमान बन जाते। इसीलिए अब तुमको पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो, फिर करते हो बरोबर हम शरीर फील करते हो। बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठे तो भी आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया, कोई भी बात सामने आती है तो कहते हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन यह किसको भी पता नहीं। मुख से कहते हे राम, हे भगवान, लेकिन वो है कौन उसका ज्ञान ही नहीं। तुमको सिद्धि करना है, इसलिए ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती जरूर। जब शिव की जयंती होंगे तो ब्रह्मा की भी जयंती होंगे। शिव की जयंती मनाते, परंतु ब्रह्मा ने क्या क्या लौकिक पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्राय लुप्त हो जाता है ये ज्ञान। जिसको बाप रचयिता रचना का ज्ञान नहीं तो कहते हैं जिसको बाप का रचयिता रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञान ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उन्होंने हॉलीडे भी नहीं दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही है सबकी ज्योति जगाने। तुम यह बत्तियाँ आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थात अर्थ सहित। बाबा कहते अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, आत्माओं को जगाना ज्ञान घृत डाल करके। वो लोग थोड़ी ही समझेंगे, अज्ञानी तुम्हारे भाषण में पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इसमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। 2 नंबर, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योगबल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ते ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। सब के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ते ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना अर्थात देह का अभिमान का। साथ साथ सर्वगुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अस्त्र शक्ति शस्त्रधारी संपन्न
मूर्त बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पाँव रखना। आज का स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा टेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। आज फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में आवश्यक रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उनका परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्य के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हरेक धर्मों की नॉलेज अपनी अपनी है, हरेक का शास्त्र अपना अपना है, हरेक की मत अपनी अपनी है, हरेक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को भी न उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र आवश्यक बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही कनेक्शन में पद आवश्यक पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसा कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, मगर सजाओ से मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। अजब अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। यह कहावत है, श्वासोश्वास अजब जपते रहो। उसका अर्थ से यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजब, तो इसका अर्थ यथार्थ अर्थ है जाप के बाद बिगर श्वास अपना बुद्धि अपनी परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजब कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता है। वो लोग समझते हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल से उच्चारण करना यह है अजब। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजब है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। इसलिए हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा बच्चा कर्मना बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस ये याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है। तब ही संतोष फादर कहेंगे, ऐसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए। उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकती है। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजब कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।